हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन बाद मैं वेलकम कर रही हूँ, आई नो, बिकॉज़ मैं वीडियोस नहीं बना रही थी ड्यू टू माय एग्ज़ाम कैसा रहा इसी के बारे में मैं अपडेट देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। और ये पीछे मेरा घर है, मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास तो टैब ही है। तो मुझे लगा कि मुझे एक अपडेट देना चाहिए। और ग्रीनरी देख के तो सबको पता होगा मेरा घर ही है ये। मेरा घर एक्चुअली खेत में है, तो खेत ज़्यादा है मेरे घर के आसपास। सो अभी मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। मेरे हिसाब से कैसा एग्ज़ाम रहा, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबकी अपनी अपनी प्रिपरेशन होती है। मैंने क्या सीखा, मेरी क्या गलतियाँ थी। मेरी गलती कुछ नहीं थी, एटलीस्ट मैं ये तो एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी इस बार इस एग्ज़ाम के लिए। मैं एक बार ये वीडियो बना चुकी हूँ, बट मुझे लगा मैं उसमें सही से बता नहीं पाई हूँ। सो मैं दोबारा बनाने के लिए बैठी थी और बारिश भी शुरू हो गई है, बट आई विल कंप्लीट। तो इस एग्ज़ाम में 3 तरह के लोग बैठते हैं। जैसे एक वो होते हैं जो बिना प्रिपरेशन के ही फॉर्म डाल दिया। एक वो होते हैं कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट स्टेट पीसीएस का भी फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने डेडिकेटेड होके सिर्फ मैंने पीसीएस की ही प्रिपरेशन की थी। मैंने कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं की। और पिछले 1 डेढ़ सालों से मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा की थी। सो मुझे बहुत ही उम्मीद थी इससे। और जो अब लोग बता रहे हैं कि घटना चक्र नहीं पढ़ना चाहिए था, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए थी, वो सब मैंने पहले ही किया था। बिकॉज़ आरओ का पेपर देने के बाद मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर से इंट्यूशन आती थी कि अब पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। सो मैंने प्रिपरेशन की थी, नो डाउट। बट एग्ज़ाम का पेपर जो था वो टफ़ नहीं था। टफ़ अलग चीज़ होती है, ये अननेसेसरी था। मतलब जो क्वेश्चंस थे उनका नेचर अननेसेसरी था, कुछ क्वेश्चंस का। बिकॉज़ आप कितना भी पीवाईक्यू पे रिलाई मत ना करो, बट आपका जो बेस होता है वो पीवाईक्यू ही होता है। हर इंसान का बेस पीवाईक्यू ही होता है। तो मेरा भी बेस पीवाईक्यू था। वैसे मैंने पीवाईक्यू पढ़ा हुआ था, बट मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ यूपी पीसीएस के और आरओ के पीवाईक्यूज़ देखे थे। साइंस के लिए मैंने घटना चक्र पढ़ी थी, नो डाउट। तो उस हिसाब से मेरे को पेपर थोड़ा-सा अननेसेसरी लगा। जो कुछ क्वेश्चंस थे वो अननेसेसरी थे। हाँ, एक बार जब एग्ज़ाम के अंदर हम बैठे थे, 1 मिनट, चश्मे पे कुछ लग गया है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा, ऐसी फीलिंग आई थी कुछ क्वेश्चंस को देख के कि जैसे मतलब बाउंस हो रहा है। और वो सच में बाउंस ही हो रहा था, क्योंकि करंट अफेयर में हम लोग मोस्टली आई दृष्टि पे रिलाई करते हैं। मैंने आई दृष्टि भी पढ़ा था, बट मैंने मंथली करंट भी पढ़ा था। बट उसमें से भी मुझे श्योरिटी नहीं हो रही थी, बिकॉज इतने फैक्ट, इतने डाटा, डेट आप नहीं याद कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। डेट मैं एटलीस्ट मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और पहले मुझे ये थोड़ा-सा डाउट हो रहा था कि मैंने शायद कहीं गलती की है, ऐसा कुछ। बट एग्ज़ाम हॉल से बाहर आके मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। मेरे को जितना देना चाहिए था, जितना जहाँ करना चाहिए था, उतना मैंने किया था। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही किया था। मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी, मैंने हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी, चाहे वो लक्ष्मीकांत मतलब स्टैंडर्ड बुक, आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़िए या फिर मैंने पीडब्ल्यू की बुक्स पढ़ी थी। तो मैंने नो डाउट पढ़ा था स्टैंडर्ड बुक। बट मेरे को ऐसा लगा कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस एकदम बाउंस तरीके से थे। उसका आंसर मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता होता होगा, जिसका सिलेक्शन भी हो गया होगा। सो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे एग्ज़ाम ऑल ओवर अननेसेसरी और बहुत ज़्यादा फालतू और हार्ड लगा। हार्ड इन द सेंस कि इसको जानबूझ के हार्ड ड्रैग किया गया, हार्ड बनाया गया। ठीक है, अगर आप हार्ड बनाना था तो आप फैक्ट और ज़्यादा डाल देते, और ज़्यादा खोज के डाल देते। बट डेट्स डालना मुझे कहीं से कहीं तक सही नहीं लगा। और अगर आप यूपी का एग्ज़ाम ले रहे हैं और यूपी का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सोचने वाली बात है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, अदरवाइज़ यूपी का कोई क्वेश्चन नहीं था, स्पेसिफिक तो कोई क्वेश्चन नहीं था। सो मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस ये था। हाँ, अभी मैंने आंसर की नहीं मैच की है, बिकॉज़ मैं हमेशा ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करती हूँ। सो जो होगा आई विल एक्सेप्ट। अगर मैं फेल होती हूँ तब भी मैं एक्सेप्ट करूँगी, बिकॉज़ मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सच बता रही हूँ, मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर तक मैंने पढ़ाई की है। और मैं घर पे कभी नहीं पढ़ाई करती हूँ, बट मैंने घर पे भी पढ़ाई की है। सो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होगा।
बाकी बोलने वाले बहुत कुछ बोलते रहते हैं हमारे आसपास, बिकॉज़ अब जिस एज में हम आ गए हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी सेटल हो गए हैं। सो उनसे थोड़ा सा वो लोग थोड़ा सा कहते हैं, और बट मेरे पेरेंट्स मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं, तो मुझे कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं ये वीडियो मैं अपनी मम्मी को भी दिखाऊंगी, अपनी सिस्टर को भी दिखाऊंगी कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाँ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, वो भी हमेशा ही बोलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी ही। अभी मैं एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करूँगी। अब मैं प्रीलिम्स नहीं पढ़ूँगी, ये बात तो फैक्ट है। अब मैं मेंस पढ़ूँगी, बिकॉज़ पेपर का जो नेचर था वो पढ़ के भी गए थे तब भी वही हाल था, नहीं पढ़ा था तब भी वही हाल है। सो इसमें कोई भी बराबरी वाली बात ही नहीं थी। तो मेरे हिसाब से पेपर यही था। अभी मैं नई स्ट्रेटजी के साथ शुरू करूँगी, और मैं सच में बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं हूँ। मैंने सच में अपने सारे जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेरा कैमरा बहुत ही हिल रहा है बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की थी, और ये मैं कहीं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ बाकी, क्योंकि सब पढ़ते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये मेरा पर्सनल व्यू था, बिकॉज़ मैं अपना एक्सपीरियंस इस बेसिस पे भी बता रही हूँ क्योंकि मैं ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ जिसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा बता के, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता के कि नहीं मेरे को तो सब कुछ आता था, ऐसा हो गया था। नहीं भाई, कुछ क्वेश्चन बाउंस हो रहे थे, और मुझे ही नहीं बहुत लोगों को बाउंस हो रहे थे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये ही था। और दूसरी बात ये है कि डिमोटिवेशन की बात मैंने कर ही ली, आता है बट उसको हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज़ अब आदत पड़ गई है। सही यही है कि इतने एग्ज़ाम्स में फ़ेल होने के बाद अब आदत सी पड़ गई है। मेरे को पता होता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, बट आई एम एक्सेप्टिंग दिस। और मेरे को एक ये अपडेट देना था। अभी मैं नई ऊर्जा के साथ ये चीज़ें शुरू करूँगी, और मैं अब वीडियोज़ भी कंटिन्यू बनाऊँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, नॉट फॉर शो ऑफ।